अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर शो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने हाथों में चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न या जो आप लेना चाहें वो लेके बैठ जाएं एक साइड पे और ये कहानी एंजॉय करें। तो जो आज का जो वाक़या है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो बेसिकली एक घर के बारे में है। वो घर अभी एक होटल और एक रेस्टोरेंट बन चुका है। ये जो घर है वो अमेरिका के मोस्ट हॉन्टेड घरों में से एक है। ये घर द लैम्प मैंशन ऑफ सेंट लुइस के नाम से मशहूर है। बहुत सालों पहले ये मैंशन एक बोर्डिंग हाउस बनाया गया था और अब ये एक होटल है। विलियम लैम्प एक मिलियनेयर का बेटा था और इनका एक बहुत बड़ा शराब की कंपनी थी, एक बहुत बड़ी सी शराब की कंपनी थी। वो कंपनी बहुत ज़्यादा कामयाबी पर थी, बहुत टॉप पर थी वो कंपनी। तो 1870s में लैम्प की फैमिली अपनी अमीरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। सेंट लुइस में जो बियर की मार्केट थी उस पर लैम्प की फैमिली का पूरा कंट्रोल था। तो 1868 में जैकब विलियम्स फादर्स इन लॉ ने एक घर खरीदा, मतलब एक घर बनाया जो इनकी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा करीब था। 1876 में विलियम लैम्प ने ये घर खरीद लिया और इसको रहने के लिए यूज़ किया। तो वो उस घर में रहता भी था और उसने वहाँ पर अपने लिए ऑफिस भी बना ली थी। तो जो मेंशन था वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर रेनोवेशन का काम फ़ौरन शुरू करवा दिया। और वो घर इतना बड़ा था कि उसमें टोटल 33 रूम्स थे। तो उस मेंशन में से एक टनल जो होता है, जिसे सुरंग भी कहते हैं, वो बना हुआ था, वो बनवाया था एक्चुअली। वो बेसमेंट से शुरू होकर पूरे घर से गुज़रकर फैक्ट्री में जाता था, यानी रास्ता फैक्ट्री पर ख़त्म हो जाता था। तो जैसे ही ये फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई और उनके साथ अजीब अजीब सी ट्रेजेडीज़ होना शुरू हो गई, तो इनकी ज़िंदगी फ़ौरन तब्दील हो गई। तो सबसे पहला जो हादसा उनके घर में हुआ वो 1901 में विलियम के छोटे बेटे के साथ हुआ। उसकी एज 28 इयर्स थी। उसका नाम फ्रेडरिक था। वो बीमारियों से लड़ते लड़ते चल बसा। वो कभी भी ठीक हालात में नहीं होता था, हमेशा से बीमार ही रहता था। उसके मरने के बाद विलियम लैम्प बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा था। पब्लिक प्लेसेस में वो बिल्कुल भी नहीं जाता था। फिर 1 जनवरी 1904 में विलियम का एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। उसका नाम भी फ्रेडरिक था, जो कि उसके छोटे बेटे का भी नाम था। तो कुछ टाइम बाद उसका वो दोस्त भी इंतकाल कर गया। फिर विलियम से उसका कारोबार संभाला नहीं जा रहा था और अपने बेटे और अपने दोस्त की मौत ने उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड किया हुआ था। 13 फरवरी 1904 में उसने खुद को मारकर खुदकुशी कर ली।
नवंबर 1904 में विलियम के बेटे जूनियर विलियम ने अपने बाप का कारोबार संभाला। जूनियर विलियम और उसकी वाइफ सब संभाल रहे थे। जूनियर विलियम एक अच्छा आदमी नहीं था। विलियम के नौकरों ने एटिक में विलियम के बच्चे को पकड़ा हुआ था, मतलब उसे कैद किया हुआ था। वो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार था। उसकी जो शक्ल थी वो बंदर जैसी बन जाती थी, तो ये एक बीमारी थी उसे, तो इसी की कमी की वजह से उसके बाप ने यानी जूनियर विलियम ने उसे एटिक में कैद करके रखा था, ताकि लोग विलियम का मजाक, मतलब जूनियर विलियम का मजाक ना उड़ाएं उसके बेटे की इस बीमारी की वजह से। एटिक जो होता है वो एक ऐसा रूम होता है जो कि आपके घर की छत और जो आपके घर की दीवार आपके जो घर की दीवार होती है वो और आपके घर की छत, उनके बीच में एक स्पेस हो और वहाँ इतनी जगह हो कि वहाँ एक बंदा रह सकता है, तो उस रूम को, उस जगह को एटिक कहते हैं। तो जूनियर विलियम ने अपने बेटे को उस छोटी सी जगह में कैद करके रखा था। ये बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी एटिक में ही रहा, खाते पीते सब उसने एटिक में ही गुजारा। कहते हैं कि आज तक ये बच्चा इस मैंशन में दिखता है, यानी उस जगह अभी भी वो बच्चा दिखता है। जूनियर विलियम का एक अफेयर चला किसी लड़की के साथ, जिसकी खबर न्यूज़पेपर तक पहुंच गई। उस वजह से जूनियर विलियम की बीवी ने उससे डिवोर्स ले ली। डिवोर्स भी सेंट लुइस का मेजर स्कैंडल बन गई और हर न्यूज़पेपर में इस डिवोर्स के बारे में बताया गया। जूनियर विलियम के दूसरे बेटे की कस्टडी भी वो हार गया। उसके बाद उसी घर में जूनियर विलियम की माँ का कैंसर से इंतकाल हो गया। फिर उसकी बहन एल्सा, जो बहुत अमीर घराने में शादी करके गई थी, उसने भी अपनी शादी से तंग आकर अपने आप को उसी रूम में गोली मार दी जहाँ उसके बाप ने खुदकुशी की थी। और फिर कारोबार में भी बहुत नुकसान हुआ था। एक के बाद एक मसले आ रहे थे जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और उसने भी खुद को उसी रूम में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली, जहाँ 18 साल पहले उसके बाप ने भी ऐसे ही सुसाइड की थी। अब उस मैंशन में यानी उस घर में 2 और भाई बचे थे सिर्फ, यानी विलियम लेम्प के 2 और बेटे थे। 1943 में विलियम लेम्प का तीसरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया। अब चार्ल्स विलियम लेम्प का चौथा बेटा था, जो कि अपने भाई और नौकरों के साथ रहता था। उन्हीं दिनों में चार्ल्स के भाई का वही बेटा जिसको बीमारी थी, यानी जिसकी शक्ल बंदर जैसी थी, उसका भी 30 साल में इंतकाल हो गया। अब इस लड़की के बाद चार्ल्स चौथा बंदा था जिसने अपनी फैमिली में, वो चौथा बंदा था जिसने सुसाइड कमिट कर ली। पहले उसने बेसमेंट में जाकर अपने कुत्ते को मारा और फिर खुद उस मैंशन के 2nd फ्लोर में अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब विलियम लेम्प का एक ही बेटा बचा था जिसका नाम एडविन था। उसने अपनी फैमिली को 1913 में ही छोड़ दिया था और वो कहीं और सुकून से रह रहा था। इसकी ज़िंदगी इसकी दूसरी फैमिली मेम्बर जैसी नहीं थी। वो शायद सबसे दूर ही रहा तो वो इन हादसात से बच गया। सुना है कि एडविन एक सुलझा हुआ, कम बोलने वाला बंदा था
और वो 93 साल की उम्र में नॉर्मली उसका इंतकाल हो गया। उसके मरने के बाद लैम्प फैमिली का भी दी एंड हो गया। फिर चार्ल्स के मरने के बाद इस घर को बेच दिया गया और इसे एक बोर्डिंग हाउस बना दिया गया। तो अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो वहाँ लोग रहते थे उन नॉर्मल एक्टिव। यहाँ पार्ट 1 का दी एंड होता है। मज़ीद आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती गई है, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, वो भी अपलोड हो चुका है। कीप वॉचिंग। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। थैंक यू सो मच।